सरकार ने मंगलवार को संसद में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर की जा रही हिंसा में वृद्धि पर गहरी चिंता व्यक्त की। यह बात एक दिन पहले ही शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच भारत भाग गई थी। पड़ोसी देश में हिंसा बहुत भयंकर और निर्मम रही, जिसमें कई हिंदू मंदिरों, घरों और व्यवसायों को निशाना बनाया गया और उनमें तोड़फोड़ की गई। महिलाओं पर हमला किया गया और हसीना की आवामी लीग से जुड़े कम से कम 2 हिंदू नेताओं की हत्या कर दी गई। एक विशेष रूप से भवाई घटना में जिसोर जिले में आवामी लीग के एक नेता के स्वामित्व वाले एक आलीशान होटल में 24 लोगों को जिंदा जला दिया गया, जिससे आशंकित के निवंतम दौर में मरने वालों की संख्या 440 हो गई। इस संकट के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल सहित प्रमुख मंत्रियों ने बांग्लादेश में तेजी से विकसित हो रहे हालात पर चर्चा करने के लिए दिन में बैठक की। उस दिन पहले जयशंकर ने सर्वदलीय बैठक में राजनीतिक नेताओं को जानकारी दी और दोपहर में बांग्लादेश की उथल-पुथल के बारे में संसद को संबोधित किया। सूत्रों के अनुसार सर्वदलीय बैठक में उन्होंने बताया कि ढाका से भागकर हिंडन एयरबस पर उतरी हसीन घटनाओं के तेजी से बदलते दौर से सदमे में हैं। उन्हें अपनी अगली कार्रवाई तक तय करने से पहले स्वस्थ होने का समय दिया गया है। सर्वदलीय बैठक के दौरान जयशंकर ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जैसे राजनीतिक नेताओं के सवालों का जवाब देते हुए बांग्लादेश की अशांति में विदेश भागीदारी की संभावना को खारिज नहीं किया। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्थिति अभी भी बहुत अस्थिर है और भारत सरकार घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रही है। सूत्रों ने बताया, सरकारी सूत्रों ने संकेत दिया कि भारत ने हसीना को सूचित किया है कि वह यूरोप में शरण के विकल्प तलाशे हुए कुछ और दिनों तक देश में रह सकती हैं। भारत के रास्ते लंदन जाने की उनकी शुरुआती योजना में तब बाधा आई जब ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ब्रिटिश आव्रजन नियम व्यक्तियों को शरण या अस्थायी शरण लेने के लिए उस देश को यात्रा करने की अनुमति नहीं देते हैं। संसद में अपने बयान में जयशंकर ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को खिलाफ हिंसा को चिंताजनक बताया और माना कि इसकी पूरी सीमा अभी भी स्पष्ट नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नई दिल्ली राजनीतिक चैनलों और बांग्लादेशी अधिकारियों के माध्यम से बांग्लादेश में भारतीय समुदाय के साथ घनिष्ठ और निरंतर संचार बनाए रखता है। जयशंकर ने कहा कि बांग्लादेश में लगभग 1900 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें 9000 छात्र शामिल हैं, जिनमें से अधिकांश जुलाई में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद भारत लौट आए। उन्होंने बांग्लादेश सरकार से ढाका में अपने उच्च योग और चटगांव, राजशाही खुलना और सिलहट में सहायक उच्चयोगियों की सुरक्षा करने की भारत की अपेक्षाओं पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त भारत के सीमा सुरक्षा बलों को असाधारण रूप से सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। हसीना ने अचानक इस्तीफा और उसके बाद भारत में शरण लेने के बारे में बताते हुए जयशंकर ने कहा, बहुत कम समय में उन्होंने भारत आने के लिए अनुमति मांगी। हमें उसी समय बांग्लादेश के अधिकारियों से उड़ान की मंजूरी के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ। वह कल शाम दिल्ली पहुंची। उन्होंने कहा कि भारत ने ढाका में सरकार से लगातार संयम बरतने की आग्रह किया और स्थिति को शांत करने के लिए बातचीत को प्रोत्साहित किया। जयशंकर ने कहा, जिन राजनीतिक तख्तों के साथ हम संपर्क में थे, उनसे भी इसी तरह के आग्रह किए गए। उन्होंने संकट की उत्पत्ति जनवरी 2024 में बांग्लादेश में हुए विभाजनकारी चुनावों से बताई, जिसने काफ़ी तनाव, ध्रुवीकरण और अतः जून में छात्रों को नेतृत्व में आंदोलन को बढ़ावा दिया।